कुछ लोग इसे चेन सिस्टम बिजनेस और कुछ लोग इसे पिरामिड सिस्टम कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि असली नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की रियल मीनिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के साथ साथ एक युवा देश भी है। यहाँ की पढ़ी लिखी यूथ भयंकर बेरोजगारी के चलते पैसे कमाने के ढूंढती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा जिसने आपको किसी कंपनी का बिजनेस प्लान के बारे में बताया होगा और जुड़ने के लिए कहा भी होगा। इस वीडियो में हम उसी बिजनेस प्लान यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है समझने वाले हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक सोचा समझा गया बिजनेस मॉडल है जिसके प्रयोग से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सीधे कस्टमर को बेचती है। इसे हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। इस विधि का इस्तेमाल करने वाली कंपनीज को हम एमएलएम कंपनीज कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसका सीधा सा जवाब ये है कि यह एक प्रकार का साइंटिफिक बिजनेस मॉडल है जिसकी मदद से कोई भी कंपनी या उत्पाद निर्माता अपने प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक एक नेटवर्क के माध्यम से पहुंचा सकता है। इसमें ग्राहक ही एजेंट होते हैं जिन्हें हम नेटवर्क मार्केटर भी कह सकते हैं। और फिर यही नेटवर्क मार्केटर आगे किसी को भी रेफर करते हैं तो उन्हें प्रत्येक सेल के ऊपर कुछ निश्चित कमीशन मिलता है। कोई भी कंपनी किस प्रकार से पैसा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बाइनरी, मैट्रिक्स प्लान, जनरेशन प्लान्स इत्यादि। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। समझो आपने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की। आपको जोड़ने वाले व्यक्ति का नाम ए है और आपका नाम बी है। अब यदि आप खरीदी करते हैं तो डिस्काउंट तो आपको मिलेगा, लेकिन कमीशन मिस्टर ए यानी कि आपकी अपलाइन को जाएगा। और इसी तरह जिस तरह मिस्टर ए ने आपको रेफ़र किया था और आपने मिस्टर सी को रेफ़र किया, तो उसने भी खरीदी की, तो उसका डिस्काउंट तो मिस्टर सी को ही मिलेगा, लेकिन कमीशन मिस्टर बी और मिस्टर सी दोनों को मिलेगा। इस तरह मिस्टर सी के ऊपर जितने भी अप्लायंस होंगे सभी को कमीशंस जाता है। इस तरह आपके नीचे जुड़ने वाले व्यक्ति को डाउनलाइन और आपके ऊपर के व्यक्ति को अपलाइन कहते हैं। आपके जितने अधिक डाउनलाइन आपको उतना अधिक कमीशन मिलेगा, जो कि कंपनी के अनुसार अलग अलग स्ट्रक्चर पर हो सकता है। जब आप कोई एमएलएम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप कंपनी के ग्राहक नहीं बल्कि सीधे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। इसके नाते आप कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं और अच्छा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रकार क्या होते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग इत्यादि। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, इसमें कंपनी से सीधे ग्राहक को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेची जाती है। जैसे एयरटेल कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विस को सीधे ग्राहकों तक बेच सकती है किसी भी माध्यम से। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें कंपनी के उत्पादों या सेवा को किसी एजेंट या एसोसिएट के माध्यम से बेचा जाता है। जैसे आजकल आपने यूट्यूब पर देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं और इसके साथ ही वो उस प्रोडक्ट की एक एफिलिएट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति वहाँ से परचेस करता है तो उस यूट्यूबर को या उस एसोसिएट को एक कमीशन पहुंच जाता है। तो इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में सिंगल लेवल का कमीशन जनरेट होता है। अब यह मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कि बहुत फेमस है नेटवर्क मार्केटिंग में। अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनी की सेवाओं या उत्पादों को एक ग्राहकों द्वारा सीधा खरीदा जाता है एवं वह चाहे तो उस उत्पाद या सेवा को आगे भी प्रचार कर कंपनी से खरीदने के लिए रेफर कर सकते हैं, जिसके बदले उन्हें कुछ कमीशन भी मिलता है। अभी दोस्तों बात आती नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई। दोस्तों, अब एक भयंकर सवाल यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। माना कि अमेरिका ने इसे सभी व्यापारों में इस्तेमाल किया और दुनिया में पॉपुलर बनाया, लेकिन असल में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत भारत में हुई थी। बात कुछ सन 1850 की है, जब मुंबई के समंदर में मछुआरों को हर साल बाढ़ के चलते भारी नुकसान सहना पड़ता था और उनकी नाव भी टूट या डूब जाया करती थी। तब एक मरीन इंश्योरेंस नामक एक कंपनी बनाई गई ताकि जिसमें सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा देकर
अपनी नाव का इंश्योरेंस करा सके, और जब उनमें से किसी की नाव खराब या डूबती तो उन्हें नाव की मरम्मत के लिए पैसे दिए जा सकते हैं। इस प्रकार कुछ लोगों ने इंश्योरेंस कराया और कुछ ने आमदनी जैसे कारणों को बताकर इनकार भी किया। तभी कंपनी ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि लोग खुद इस इंश्योरेंस कंपनी का प्रमोशन करें, जिसके बदले उन्हें उनकी नाव मुफ्त इंश्योरेंस मिल जाए। और इस ऑफर के बारे में लोगों को पता चलते ही लोगों ने इस स्कीम यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का भरपूर लाभ उठाया। इस तरह अधिक से अधिक लोगों ने इंश्योरेंस कराया। दोस्तों, इस सिस्टम की जानकारी अन्य देशों में भी फैल जाने से अमेरिका जैसे देशों ने भी ऐसा ही किया और फिर उन्होंने घरेलू उत्पादों पर भी ये सिस्टम इस्तेमाल किया। इस तरह आज नेटवर्क मार्केटिंग अस्तित्व में आई और हम सब इसका एक हिस्सा है। अब अगला सवाल है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। मान लीजिए आपने किसी भी नेटवर्किंग कंपनी को ज्वाइन किया और आपने अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करने के लिए कहा, तो आपको कुछ कमीशन मिलता है इन कंपनियों द्वारा। लेकिन अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी भी लोगों को जुड़वाने का पैसा नहीं देती, बल्कि प्रोडक्ट्स की प्रमोटिंग कर उनकी परचेसिंग के आधार पर पैसा देती है। जैसे आपने कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे और आपने अपने दोस्तों से भी खरीदने के लिए कहते हैं, तो आपको खुद की खरीदारी और आपके दोस्तों की खरीदारी पर आपको कमीशंस या डिस्काउंट मिलता है। यदि आपके दोस्त भी अन्य लोगों से खरीदारी करवाते हैं तो आपको और आपके दोस्तों का कमीशन बढ़ जाएगा। सभी कंपनी का अपना अलग अलग बिजनेस प्लान होता है, इसलिए हमारे पास ऐसा कोई मैजिक कैलकुलेटर नहीं है जो आपको अर्निंग के बारे में सही जानकारी दे सके। आखिरी और अंतिम सवाल, क्या इंडिया में MLM कानूनी है? जी हाँ, क्योंकि 2016 में इसे भारत सरकार ने कानूनी बिजनेस मान लिया है और इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं। लेकिन 2016 से पहले कोई कानून न होने के कारण कुछ फेक MLM कंपनी ने आकर लोगों को लूटा, जिसके कारण आज रियल MLM कंपनी को काम करने में परेशानी हो रही है। हालांकि अब लोग इसे समझ रहे हैं कि MLM 21वीं सदी का व्यवसाय है। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसका टर्नओवर कभी कम नहीं हुआ और यह लगातार बढ़ती जा रही है। यह एक बेहतरीन रिस्पेक्टफुल काम है और सभी को बराबर मौका देता है, अतः यह लीगल कार्य है। अंत में हमारी राय में आपको नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक बार ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि यह इंडस्ट्री सुरक्षित है और उसका भविष्य भी उज्जवल है। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है जानने में मददगार साबित हुआ होगा। इससे शेयर अवश्य करें, क्योंकि भारत के लोगों को इसकी घोर ज़रूरत है। मिलते हैं फिर कभी दोबारा, जब तक के लिए थैंक यू।